चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो देखने के लिए। हां, अपनी ताकत का प्रदर्शन, अपनी गिनती का प्रदर्शन, अपने आदर्शों का प्रदर्शन, अपनी ताकत का मुजाहिरा करते रहिए। दुनिया की हर ताकत और दुनिया की हर सत्ता आपसे पूछेगी हमें क्या करना है, ये बताइए। अपनी रणनीति को बदलिए। ये याचना करना बंद कीजिए। इस देश के सनातनियों, जब भी कोई बात होती है तो दुनिया में लोग कहते हैं सरकार को यह करना चाहिए, सरकार को यह कानून बनाना चाहिए, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। सरकार बनने के बाद आपने अपनी भूमिका समाप्त कर दी, इसलिए सरकार आपकी कम सुनती है। और जो लोग गाजियाबाद की घटना को यूएनओ तक पहुंचा देते हैं, शाहीन बाग पे बैठ जाते हैं और देश की सत्ता और व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट उनके ठोड़ियों में हाथ डाल के कहती है कि आप यहां से उठ जाइए, वो उठते नहीं है। इसलिए कश्मीर में फौज के ऊपर कश्मीरी मुसलमान जब पत्थर फेंकता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि फौज उन पे गोली नहीं चला सकती, उनके मानवाधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए वही सुप्रीम कोर्ट हरियाणा में 34 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली मार देती है तो मानवाधिकारों की बात नहीं होती। इसलिए गिनती आपकी 90 करोड़ हो तब भी आपकी नहीं सुनी जा रही। और क्या वजह है कि सरकार ये वाली हो, वो वाली हो, लेफ्ट हो, थर्ड फ्रंट हो, फोर्थ फ्रंट हो, राष्ट्रवादी हो, सेकुलर हो, लेकिन उसके बाद भी इस देश में जिहादियों के सामने सरकारें नतमस्तक क्यों होती हैं? इसको समझने की जरूरत है। आज जो स्थिति आपके सामने है, आपको गुस्सा है, आपने दो दो बार सरकार को जिताया है, आपने पूरी ताकत से जिताया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। हम टैक्स भी देंगे, हम जीएसटी भी देंगे, हमारी फौज बाढ़ में जाएगी भी, भूकंप में भी हमारी फौज जाएगी, हमारे भाई बहन मरेंगे, लेकिन कुछ लोग इस देश के लिए कम और अपने एजेंडे के लिए जान देते हैं और जान लेते हैं। इसलिए कश्मीरी पंडितों के बारे में जब भी कोई सवाल मुझसे पूछता है कि वो वापस कहां जाएंगे, मैंने कहा कि अगर किसी भी कश्मीरी पंडित ने जाने की भी कोशिश की, उसे कश्मीर में नहीं जाने दूंगा। पूरी ताकत लगा दूंगा कि वो न जाए। कश्मीरी पंडित कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को किसी को रहमो करम की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि वहां इतना बड़ा कुछ हाल हुआ, इनकी मां बहनों को इज्जत लूटी गई इनके सामने, पड़ोसियों ने लूटी, कोई बाहर से नहीं आए थे। ये भी झूठा नैरेटिव बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आए कुछ आतंकवादी थे। नहीं, जो सदियों से इनके साथ रह रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हम कैसे इनको कन्वर्ट करें, कैसे इनको निपटाएं। इसलिए वो कश्मीरी तो भाईचारे की बात करते रहे और भाईचारे में ये खो गए और उन्होंने भाईचारे की जगह अपने भाई को भाई रखा और इनका चारा बना लिया। जब तक भारत की प्रभुसत्ता जम्मू कश्मीर में स्थापित नहीं हो जाती, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी जो सोच है, जब तक उसको समाप्त नहीं कर दिया जाता, जो लोग खुले रूप में कश्मीरी हिंदू पंडितों और भारत की प्रभुसत्ता को, संविधान को, संसद को चुनौती दे रहे हैं, जब तक एक एक करके उनको ऊपर नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक कश्मीरी हिंदू पंडित जितनी भी तकलीफ में है उतनी तकलीफ हमें उनकी बर्दाश्त है। लेकिन दोबारा जाकर के छत्तीस सिंहपुरा की तरह 2 बार कोशिश की गई कश्मीरी हिंदू पंडितों को, लेकिन उनकी सामूहिक हत्या कर दी, देश शांत बैठा रहा। कश्मीरी पंडित अब चारा बनने के लिए नहीं है। मरकज में बैठी हुकूमतों को कुछ चीजें दूध की दूध और पानी की तरह साफ करनी होंगी। वहां के जिहादियों के साथ सांठ-गांठ करके सत्ता उन्हें देने का अगर आप काम करेंगे तो सत्ता तो आप बदलते रहे हैं कई बार, लेकिन घुमा फिरा के सत्ता उन्हीं चरमपंथियों और आतंकवादियों और जिहादियों के हाथ में आती है। आपने व्यवस्था में बदलाव नहीं किया है, जिस व्यवस्था के अंदर इस्लामिक आतंकवादी बैठ चुका है। इसलिए रविंद्र पंडित जी, मुझे लगता है देश बड़े सालों के बाद
हजारों सालों के बाद इनको अपने होने का एहसास होने लगा है। सनातनियों को सनातनी होने का एहसास होने लगा है। इन्होंने आवाज देना शुरू कर दिया है, लिखना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है। 1000 साल से सनातनी बोलता ही नहीं था, खामोश रहता था। हर चुनौती आती थी तो सोचता था कि शायद कोई भगत सिंह पैदा होगा, कोई वीर सावरकर होगा, कोई छत्रपति महाराज होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस आएगा। ये उसका इंतजार करते रहते थे। न छत्रपति शिवाजी आए, न सावरकर आए, न बोस आए, और ये लोग शहीद हो गए। आज समय आया है कि 1000 साल के बाद एक बदलाव देश में हो रहा है। मैं सत्ताओं का बदलाव बहुत बड़ा बदलाव नहीं मानता, लेकिन सत्ताओं का बदलाव इस बात का इशारा देता है कि सत्ता जब ही बदलती है जब समाज में बदलाव पैदा हो जाता है। तो पहली बार समाज को बोध हुआ है। नहीं तो 3% और 5% जो 16% की सरकारें बनती थी और आप उनके रहमो करम पर रहते थे। कश्मीरी पंडितों के बारे में कहा गया बड़ी छोटी सी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। रविंद्र पंडिता जी, हमारे दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। कश्मीरी पंडितों को क्यों कहना पड़ रहा है कि वो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है? क्यों कहना पड़ रहा है? इस दर्द को मैं समझता हूं, मैं बताना चाहता हूं। क्योंकि इत्तेफाक से जिन जगहों के मैं नाम लेना चाहता हूं, ये इस देश के 90% लोगों ने वो जगह सिर्फ तफरी में देखी है, कहीं गूगल पे देख करके कि ये जगह है, कभी देखी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक ऐसा समाज जो लगातार सोता रहा, लगातार झूठे नारों पे विश्वास करता रहा, वो समाज में जब जागृति आती है तो 35A को कलकत्ता से लेकर के गुजरात तक लोग समझने लगते हैं। कश्मीर में क्या हुआ, इन कहानियों को लोग सुनते हैं। मैं इसको इसलिए चुप नहीं बैठा हूं कि 35A हो गई, वो एक टेक्निकल पॉइंट था। मैंने इसीलिए कहा कि 1400 साल पहले करबला के मैदान में क्या हुआ, ये हर साल याद दिलाने के लिए मजलिसें होती हैं और अपनी आगे वाली जनरेशन को बताना होता है कि देखो तुम्हारे पूर्वजों का कत्ल करने वाले कौन थे, ये तुम्हारे पड़ोस में रह रहा है, इससे ध्यान रखना। हमने अपनी गाथाओं में अपने बच्चों को अपना दर्द कभी नहीं बताया। अपने बच्चों को कहा पढ़ो, लिखो और सीओ बनो। तो सीओ बना, माता पिता को मुंबई में छोड़ गया। सीओ बनने के साथ उसके विचार भी बदल गए। अब न देश में संस्कृति बचाने के लिए युवा मौजूद है। वो बूढ़े मां बाप हैं, वो एक दिन चल बसे और जिहादियों ने मकान पे कब्जा कर लिया। जब जिहादी का घरों में घुसे तो उनका प्रतिकार करने के लिए कोई युवा वहां मौजूद नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं तो 35A के बाद, 370 के बाद, अगर आप मुझसे कुछ यूं भी पूछें कि इनके आखिर इस 35A हटने से क्या फायदा हुआ है, तो कश्मीर के पंडितों को लेकर के भारत का जो भारत भूभाग था, जिसे 35A और 370 जम्मू कश्मीर में भारत को आने से रोकती थी, उसे हटने के बाद भारत वहां चला गया है। लेकिन क्या सही मायनों में भारत की प्रभुसत्ता वहां स्थापित हो गई है? भारत की प्रभुसत्ता को वहां कश्मीरी हिंदू पंडित और फौज, ये दो लोग ही रिप्रेजेंट करते थे। इन्हीं से तिरंगा था, उस फौज से ही जनगण था, उसी से वंदे मातरम था। तो कश्मीरी पंडितों को एक साजिश के तहत मुसलमानों ने, पड़ोसियों ने मिलके इधर उधर करके पूरे देश में मार के भगा दिया और फौज के साथ युद्ध हो रहा है। तो जो आप युद्ध देख रहे हैं फौज के साथ, वो पूरी वो हर दिन चलता है, हर 24 घंटे चलता है। लिहाजा भारत की प्रभुसत्ता जब तक वहां स्थापित नहीं होगी, रविंद्र पंडिता जी मां शारदा के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि रविंद्र पंडिता कलकत्ता में भी पैदा होना चाहिए, तमिलनाडु में भी पैदा होना चाहिए। ये जो बताएं कि रविंद्र पंडिता कोई अपने घर का मंदिर है, कोई उनका उसमें निजी मामला है, ऐसा नहीं है। जो हमारी पीठ है उसमें एक शारदा पीठ है। ऐसे ही एक पीठ बलूचिस्तान में हिंगला माता की है।
तो अगर हम अपनी पीठों को नहीं बचा सकते, अपने आदर्श को नहीं बता सकते, तो हम आज कैसे बच सकते हैं? इसलिए सभ्यताएं, संस्कृति बचाने के लिए कुछ लोगों को जान देनी पड़ती है और कुछ लोगों की जान लेनी पड़ती है। इसलिए जब जब आपको यह कहा जाता है अहिंसा परमो धर्मः, तो जिन झूठे लोगों ने, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठे हो,